वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस बालवाटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोटा रोड बेवर। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आपका है समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी होती क्या है देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसमें सभी पद में कितना अंतर है? पहला 1 के बाद 1 जोड़ा तो कितना आया? 2 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 3 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया? 4। यानी कि प्रत्येक पद में एक समान गैप क्या कहलाता है? समांतर श्रेणी। सेकंड एग्जांपल, ये एग्जांपल आपका 1। सेकंड एग्जांपल जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 में 2 जोड़ा 4 में 2 6 में 2 8। तो ये क्या हो गई? समांतर श्रेणी। ठीक है, ये समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी में जैसे कि ये कोई if A1 A2 A3 एंड सो ऑन, ये अगर समांतर श्रेणी में है तो यहाँ पर एक सार्वधातुक होता है, सार्वधातुक, जिसको D से डिनोट किया जाता है। D इज इक्वल टू, ये होता है A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध क्या होता है? समांतर श्रेणी होने का प्रतिबंध। कोई श्रेणी समांतर श्रेणी कब होगी? देखिए A2 माइनस A1 A2 A3 ये समांतर श्रेणी है, तो प्रतिबंध क्या हो जाएगा इसका? A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2। ठीक है, अगर कोई श्रेणी इसको क्या कर रही है? फॉलो कर रही है, तो वो क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी, अदरवाइज समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, समांतर श्रेणी में अगर हमें ये कोई श्रेणी है, लास्ट में इसका पद कितना है? an। ठीक है, अगर किसी समांतर श्रेणी का nवां पद हमें ज्ञात करना है तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पर a आपका क्या हो जाएगा? प्रथम पद, ये आपका प्रथम पद है। डी हो जाएगा यहाँ पर सार्वधातुक। ठीक, n यहाँ पे हो जाएगा आपका पद। कौन सा पद ज्ञात करना है? वो n पद है। यहाँ पर जो सा भी पद आपको ज्ञात करना है वो ज्ञात कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक श्रेणी लिखी हुई है 2 4 6 8 एंड सो ऑन। इसका हमें याद करना है कि बताइए श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? इस श्रेणी का 10वां पद क्या होगा? तो 10वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस श्रेणी में यहाँ पर a इक्वल टू कितना है? 2, और d निकालने के लिए क्या बताया था? A2 माइनस A1 क्या हो जाएगा? 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो d यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, d के बाद n कितना है? यहाँ पे कौन सा पद निकालना है? इनको 10वां पद निकालना है, तो n इक्वल टू 10 हो गया। अब फॉर्मूला अप्लाई करिए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए सब वैल्यू पुट कर दीजिए। n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 10। a 10 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी दी गई है? 2। तो यहाँ पर 2 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दिया है? दिया 2। तो कितना हो गया? 2 प्लस 10 माइनस 1 9 इंटू 2। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 9 टू जा 18 और 2 कितना हो गया? 20। तो यहाँ पे आपका 10वां पद कितना आएगा? 20। तो इस तरह से किसी भी श्रेणी का कोई सा पद अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकाल लिया जाएगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज पर। देखिए एक्सरसाइज आपकी है
5.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे होगा, स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक टैक्सी है जिसका एक फिक्स किराया है 15 रुपये, ठीक है। टैक्सी का फिक्स किराया है 15 रुपये और उसके बाद पर किलोमीटर वो चार्ज कर रही है 8 रुपये, यानी कि टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है 15 रुपीज, ठीक है। आफ्टर दैट 1 किलोमीटर उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज कितना है ₹8, ठीक है। अब यहाँ पे हमें श्रेणी बनानी है, तो सबसे पहले श्रेणी क्या होगी, श्रेणी देखिए, टैक्सी का फिक्स चार्ज है 15 रुपये, यानी कि 15 रुपये फिक्स हो गया उसका। उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है वो 8 रुपये, यानी कि 15 प्लस 8 कितना हो गया 23, ठीक है। 23 हो गया। अब 23 फिर नेक्स्ट किलोमीटर के लिए फिर 8 चार्ज हो जाएगा इसमें, 23 प्लस 8 कितना हो जाएगा 31। तो ये यहाँ पे क्या हो गई आपकी समांतर श्रेणी हो गई। ये इसने पूछा था क्या ये समांतर श्रेणी है या नहीं, तो देखिए समांतर श्रेणी के लिए मैंने कंडीशन बताई थी। यहाँ पर A1 आपका कितना है 15, A2 कितना है आपका 23 और A3 कितना है यहाँ पर 31। तो समांतर श्रेणी की कंडीशन क्या होगी, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। चेक करिए क्या ये समांतर श्रेणी है। तो A2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 23 माइनस 15 इक्वल टू A3 की वैल्यू कितनी है 31 माइनस 23। 23 माइनस 15 कितना हो गया आपका 8। 31 माइनस 23 कितना हो गया आपका 8। तो दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो यस हियर इज 80। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है कि एक बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा किसी पंप द्वारा प्रत्येक बार 1/4 बाहर निकल जाती है, ठीक है। 1/4 बाहर निकल जाती है, यानी कि लेट माना बेलन में हवा का आयतन कितना है V। माना बेलन में हवा का आयतन है V। पंप द्वारा निकला हवा का आयतन कितना का है, इसमें हवा का आयतन निकल रहा है 1/4 निकल रहा है, तो 1/4D। तो शेष आयतन कितना बचा, शेष आयतन V माइनस 1/4D। तो कितना हो जाएगा 4 में बन गया 3/4D, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आपका पहला पद कितना हो गया V, सेकंड कितना हो गया 3/4V। इसी तरह से थर्ड कितना होगा 3/4 इंटू 3/4। तो कितना हो जाएगा सिमिलरली नेक्स्ट आइटम कितना होगा 3/4 इंटू 3/4V, यानी कितना हो जाएगा 9/16V।
ठीक है। तो v 3/4v, नेक्स्ट कितना आ जाएगा 9/16v एंड सो ऑन। क्या ये समांतर श्रेणी है? चेक करने के लिए अभी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। चेक करिए क्या ये AP में है। a2 की वैल्यू यहाँ पर आपकी b है, a1 कितनी है 3/4v और a1 की कितनी है b इक्वल टू a3 की कितनी है 9/16v माइनस a2 कितनी है 3/4v। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, तो 3 में से 4 गया माइनस की 1/4v, 4 1 जा 4, 3 में से 4 गया माइनस की 1/। यहाँ पे कितना आएगा एलसीएम 4 1 जा 4 4 4 जा 16, तो 16 बनाने के लिए 4 3 जा 12 हो जाएगा, तो 12 में से 9 गया तो कितना बचा 12 में से 9 गया तो बचा है माइनस की 3v/16। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं, दैट इज नॉट इक्वल, तो यहाँ पर समांतर श्रेणी नहीं होगी। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। थर्ड पार्ट में क्या कहा है इसमें, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई पर लागत ₹50 बढ़ जाती है। तो क्या कहा, मीटर खुदाई की लागत कितनी दे रखी है आपकी ₹150, 150। उसके बाद पर किलोमीटर, पर मीटर में दिया तो पर मीटर खुदाई का चार्ज कितना होता है ₹50। उसके बाद पर मीटर खुदाई का या खुदाई की लागत कितने रुपए है ₹50। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले श्रेणी बनानी है, तो श्रेणी में सबसे पहले कितना रुपए चार्ज हो रहा है ₹50 चार्ज हो रहा है। उसके बाद ₹50 हर मीटर पे बढ़ जाता है, तो नेक्स्ट कितना हो जाएगा 150 प्लस 50। उसके बाद नेक्स्ट कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 में 50 फिर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से श्रेणी में श्रेणी बन जाएगी, तो श्रेणी कितनी बनेगी 150, यहाँ पे कितना हो गया 200, उसके बाद कितना हो गया 200 प्लस 50, 250 एंड सो ऑन। अब चेक करना क्या ये समांतर श्रेणी में, जैसे आपको दिखाई दे रहा है 150 में 50 ऐड किया तो 200 में 50 ऐड किया तो 250, तो समांतर श्रेणी यहाँ पर है। तो चेक करने के लिए a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। a2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 200, a1 की वैल्यू कितनी है 150 इक्वल टू a3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 250 माइनस 200। ठीक है, 200 में से 50 गया तो यहाँ पे 150 गया, 50 बचा यहाँ पे और 250 में से माइनस 200, तो कितना बचा यहाँ पर 50। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, यस यहाँ पर समांतर श्रेणी है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। फोर्थ पार्ट, इस पार्ट में क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन 10,000 रुपए है, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ पर
पी आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है जिसमें पी आपका दिया है 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। आर दिया है यहाँ पर 8% पर एनुअल। इसके बाद समय दिया है प्रत्येक वर्ष निकालना चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ए निकालिएगा, एक पर कितना आएगा यहाँ पर 10,000। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं पहले आपका, ये फॉर्मूला पहले ही पढ़ चुके हो, T1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। यहाँ पर ए आपका मिश्रधन है, पी मूलधन है और आर आपका ब्याज दर है और टी यहाँ पे समय है। तो इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू टी कितना है 10,000, 1 प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 8 अपॉन 100 और टी की वैल्यू यहाँ पे 1 लेंगे। फर्स्ट के लिए हो गई, सेकंड ये A1 हो गया, A2 अगर निकालते हैं तो A2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 10,000, 1 प्लस 8 अपॉन 100, यहाँ पावर 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट के लिए निकालेंगे, इसी तरह से ये पावर क्या हो जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। तो आप देखिएगा A1, A2, A3, A1 कितना है 10,000 और 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1, फिर 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 एंड सो 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर यहाँ पर कितनी हो गई 3। ठीक है, तो A1 A2 A3 ये पूछा था यहाँ पे, तो A1 ये हो गया आपका, A2 ये हो गया, A3 ये हो गया। क्या ये समांतर श्रेणी में है, चाहे फॉर्मूला मैंने पहले बताया A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। चेक करिएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। A2 की वैल्यू ये है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2 माइनस 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 1। ठीक है, ये चीज दोनों में कॉमन है, तो 10,000 इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 1 प्लस 8 अपॉन 100। तो इनटू में ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 माइनस 8 अपॉन, यहाँ पे आपका बचा 1 प्लस 8 अपॉन 100 और यहाँ पर कितना बचा -1। ठीक है, ये इस साइड की निकाल ली है हमने पहले, तो कितना आ गया 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100। 1 से यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा यहाँ पर 8 अपॉन 100। ठीक है, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 100, यहाँ पे 100 8 अपॉन 100 इंटू 8, 20 से 20 कैंसिल, 8 8 64, 8 बन जाए 8 बन जाए 64। यहाँ पे ये वैल्यू आ गई A2 माइनस A1 की। इसी तरह से A3 माइनस A2 की वैल्यू निकाल लीजिए, ये कितनी आ जाएगी, इसे निकालेंगे सीधा से, ये सीधा यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा दोनों में कॉमन 10,000, पहले लिख लीजिए 10,000 का रेस कर दे रहे हैं, तब बता रहे हैं। देखिए ये वाला A3 माइनस A2 निकालना है, तो इसकी यहाँ पे निकाल दे रहे हैं। A3 की वैल्यू कितनी है, A3 की वैल्यू है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, इसकी पावर कितनी है 3, माइनस A2 की पावर कितनी है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, इसकी पावर कितनी है 2। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 10,000
और 1 प्लस 8/100 की पावर 2। यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस 8/100 और यहाँ पे क्या बचा -1। विल दिस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या हो गया 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 इंटू 8/100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। यहाँ पे पावर 2 है तो कितना बचा यहाँ पे 100 इंटू 8 ब्रैकेट में 1 प्लस 8/100 की पावर कितनी हो गई 2। तो कितना आ गया ये 800 इंटू 100 बन जा 100 तो 100 8/100 इसकी पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे देखिएगा नीचे देखिए 800 इंटू 108/100 इंटू 100 कैंसिल हो गया यहाँ पर। तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 8 8 जा 64 और 8 बन जा 8 इंटू 108/100 और इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा इसका 864/108 कर लीजिएगा मल्टीप्लाई। 8 4 जा 32 3 कैरी 8 6 जा 48 और 3 51 5 कैरी 8 8 जा 64 और 5 69 ये 0 0 0 4 6 8 2 5 6 9 15 6 8 14 1 15 ठीक है 2 1 4 5 तो कितना आया इसका 5552/100। तो 1 2 2 के बाद जाके पॉइंट लगा दीजिए, कितना आ जाएगा 155.52। यहाँ पे ये क्या आ गया, तो इसलिए दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू। जब ये इक्वल नहीं है तो वैल्यू क्या हो जाएगी, श्रेणी क्या हो जाएगी नो, समांतर श्रेणी नहीं है।